अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एनबीएफ की बुक यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 को हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखें। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 बातें समझने वाली हैं। पहली बात कि प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स क्या है, दूसरी क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स क्या है, और तीसरी रेडिकल होता क्या है। इन डिफाइन को समझते हैं, फिर आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा आप देखें, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 2√25, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो 2 जो बाहर है ना, जो यहाँ पे इस रेडिकल ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। उसके अलावा ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल साइन। अब ये जो 25 है, जो इस रेडिकल साइन के अंदर लफ्ज़ है, हम उसको बोलते हैं रेडिकेंड बोलते हैं। अब ये जो पूरा है ना 2√25, ये 2 इंडेक्स, ये जो स्क्वायर रूट है रेडिकल साइन, और 25 जो रेडिकेंड है ना, हम उनको पूरा कंबाइन क्या बोलते हैं? रेडिकल या फिर स्क्वायर रेडिकल, ठीक है। जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होएगा या रेडिकल साइन के नीचे नंबर होएगा, उसको क्या बोलेंगे? रेडिकेंड। जो बाहर नंबर होएगा, जो पावर होएगी, हम लोग कह सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेक्स। और इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें हम एक दफ़ा, ये स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। क्या है? स्क्वायर रूट 2। मैंने लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। यहाँ पे जब हम लोग ये लिखते हैं ना, तो हमें पता होता है यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2। अगर नहीं भी लिखा होता है तो हमें पता होता है। जैसे अगर कोई वेरिएबल है, उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, हम लोग कहते हैं 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर जो रेडिकल है उसके ऊपर कोई वो नहीं लिखी हुई ना, पावर नहीं लिखी हुई, या इंडेक्स में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हमेशा क्या होती है? 2 होती है। इसलिए मैंने लिखा था कि स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देखें, 2√3, ठीक है। मैं इसका ऐसे लिख सकती हूँ 3 1/2। जब भी हम लोग ना रेडिकल के साइन को ख़त्म करते हैं ना, फिर हम लोग ये नंबर को क्या करते हैं? इस नंबर को हम लोग आगे ले आते हैं, ठीक है। जब हम लोग आगे लेके आते हैं, हमने रेडिकल साइन को ख़त्म किया, इस नंबर को आगे लेके आए, तो हम लोग उसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही अगर 3√3 होता है, रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, तो हम लोग 3 1/3 लिखते हैं। मतलब कि हमने इसको फिर किस में लिखते हैं? 1/, की फॉर्म में, इंडेक्स को। जब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, रेडिकल के साइन को ख़त्म करते हैं, ठीक हो गया। पहली चीज़ हमें क्लियर होगी। अब आगे है प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स क्या है कि n स्क्वायर रूट a डॉट n b इक्वल्स टू n a b। इसको प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे n का मतलब है, हमने पढ़ा था ये इंडेक्स है ना, इस n का मतलब है कि नंबर जो हमारे पास इंडेक्स है वो क्या है? सेम है। जब इंडेक्स सेम होते हैं ना, तब हम लोग a की पावर में लिख सकते हैं। जैसे a का इंडेक्स सेम था और b का भी इंडेक्स वही था जो a का था, तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। अब एग्जाम्पल से आपको सही से समझ आ जाएंगी। जैसे 3√2 डॉट 3√3। अब यहाँ पे मैंने इसको, जो हमारे पास जो इंडेक्स था, वो हमने a की बना दिया, और हमने रेडिकल साइन के नीचे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो भाई यहाँ पे किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है ना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब आगे क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। क्वोशिएंट रूल देखिए, n स्क्वायर रूट a डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट b इक्वल्स टू n, पूरे का हमने स्क्वायर रूट ले लिया a डिवाइड बाय b। मतलब कि जब भी हमारे पास इंडेक्स सेम होएगा ना, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास इंडेक्स क्या है? सेम है। तो हम लोग उसको a की बना के लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे था n क्वोशिएंट का क्या मतलब होता है कि 1/, की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या, हमने n a की बना दिया। जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, उसके अंदर मल्टीप्लाई हो थे, दोनों की पावर सेम थी, तो हमने a की बना के उसको लिख दिया, साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, The product and quotient rules for radicals apply only if the indices are same। अब यहाँ पे n लिखा हुआ था ना, n एक ही वेरिएबल है, मतलब कि n सेम ही है ना, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ये रूल अप्लाई हुआ। अगर यहाँ पे होता n और z, तब ये रूल हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे।
हम लोग तभी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास इंडेक्स क्या हो, सेम हो। जैसे अब यहाँ पे अगर होता 4 होता है या 2 होता तो हम लोग इस रूल को नहीं अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस। ठीक है, एक ये जनरल बात हमने बताई है मैं यहाँ पे कि जो इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडिसेस होते हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक दफ़ा क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल, हमें समझ आएंगे प्रोडक्ट क्या कौन सा रूल है और क्वोशिएंट रूल कौन सा है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब हमें पता लग गया रेडिकल क्या होता है, ये पूरी टर्म क्या होती है, रेडिकल। अब यहाँ पे देखिए 2 रेडिकल के साइन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक रेडिकल में। ठीक हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहला पार्ट देखें, 3 स्क्वायर रूट 6 डॉट 3 स्क्वायर रूट 6 डॉट का क्या मतलब है कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स में हमारे पास क्या होता था, देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होता था कि यहाँ पे इंडेक्स क्या है, सेम है दोनों के। अब नीचे वाले जो दोनों नंबर थे वो क्या हो जाएंगे, साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2 डॉट 3 स्क्वायर रूट 3 है ना, तो हमने एक ही दफ़ा इंडेक्स लिखेंगे और नीचे हम दोनों दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे चले कर देते हैं, इंडेक्स को सेम कर देते हैं। 3 दोनों का सेम ही है तो हमने एक लिख दिया, और ये जो नीचे नंबर होंगे रेडिकल साइन के नीचे हम उनको क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इंडेक्स को आगे लेके आते हैं, रेडिकल साइन को ख़त्म करके हम लोग इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं। यहाँ पे 3 को जब हम लोग आगे लेके आएंगे तो देखिए 36, 1 डिवाइड बाई 3। हमने इस रेडिकल को साइन को ख़त्म किया तो इंडेक्स क्या हो गया, हमारे पास आगे आ गया, और वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा, 1/, की फॉर्म में। ठीक है, 36 और पावर क्या आ गई, 1/3। अब हमने देखना है 36 किसका स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। किसका, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। मैं इसको ऐसे अब लिख सकती हूँ, 6 इंटू 6 का अगर हम लोग करें 6 इंटू 6 तो 36 ही आएगा। तो ये क्या स्टेप इसके इक्वल है इसके इक्वल। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो 6 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब ये 2 डिवाइड बाय 3 कैसे आया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 तो ऐसे ही नीचे था, फ्रैक्शन में था, तो हम लोग ने 3 नीचे ही लिखा। ठीक है, 2 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2 ही आ गया, और ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 देखें, 5 स्क्वायर रूट 4 और 5 स्क्वायर रूट 8। इंडेक्स सेम है तो हम लोग एक ही इंडेक्स बना देते हैं। अब नीचे वाले दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आपस में, 8 इंटू 4। ठीक है, 8 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास, 32 होता है। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, वो 1/5 लिखा जाएगा और रेडिकल साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, ख़त्म हो जाएगा। 32 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 5। अब अगर हम लोग देखें 32 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, 32 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 32 पहले 2 के टाइम टेबल पे चेक करेंगे, 2 16 ज़ार 32 होते हैं, फिर 2 कितने में 16 होता है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है। अब हम लोग चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है, 32 के। अब हम यहाँ पे 2 की पावर लिख देते हैं, 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है, 32 के। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है 5 तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 को देखें, 4 स्क्वायर रूट एक्स इंटू 4 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3। इंडिसेस सेम है तो हम लोग पहले इंडिसेस को सेम कर देते हैं, एक ही बना देते हैं 4। अब यहाँ पे x को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, x की पावर 3 से। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है तो फिर हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब जब बेसिस सेम होती है, बेसिस क्या है, x और x, जब ये दोनों सेम होंगी तो पावर से होती है हमारे पास ऐड,
बेसिस सेम पावर्स एंड। ठीक हो गया। यहाँ पे बेसिस क्या होती है, बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या है, बेस है, पावर क्या है 3 और 1, 3, 1 क्या है हमारे पास, पावर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, बेसिस एक्स है और पावर क्या है 3 और 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी ऐड, 4 स्क्वायर रूट एक्स 1 प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स 4 स्क्वायर रूट एक्स 4। अब यहाँ पे कुछ भी फर्दर सॉल्व नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे 4 को आगे ले आएंगे, तो जब हम लोग 4 को आगे ले आएंगे तो फिर क्या लिखा जाएगा 1/4 एक्स की पावर 4 इंटू 1/4, 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स एक्स। ठीक है, होपफुली आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब पार्ट नंबर 4 देखें, स्क्वायर रूट 10 डॉट 3 स्क्वायर रूट 11। ठीक है, हमने बोला था कि हम लोग प्रोडक्ट और क्वेश्चन का रूल हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इंडिसेस सेम होते हैं। ठीक है, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल अप्लाई ओनली इफ द इंडिसेस आर सेम। ये इंडिसेस होते हैं, अगर तो ये सेम है तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इंडिसेस सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है डॉट 3 स्क्वायर रूट 11 है। 2 और 3 बराबर तो नहीं है ना, तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे। अब ये सॉल्व ही नहीं होएगा क्योंकि हमने पहले बोला था कि हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं रूल जब हमारे पास इंडिसेस सेम होंगे। तो इससे हमें आपने लिखा द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होते ना, तो यहाँ पे कौन सा रूल होगा प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू, ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम। जब इंडिसेस सेम होंगे तभी हम लोग ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, और जब इंडिसेस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि ये रूल, ये लिख देंगे कि ये अप्लाई नहीं होता, कि ये जो रूल है प्रोडक्ट और क्वेश्चन का वो अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखिए, 4 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 5। क्वेश्चन रूल ऑफ रेडिकल लगाएंगे, क्या था कि अगर पावर्स इंडिसेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बना देंगे, लिख देते हैं 4, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे इंडेक्स में रहेगा। ठीक है, एक्स की पावर 7, यहाँ पे हम लोग अब एक्स की पावर 5 को हम लोग ऊपर ले आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे क्या होता है डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए साइन, उसके बाद 5। जब हम लोग एक चीज़ को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसका साइन क्या होता है चेंज, मतलब कि अगर नीचे होता एक्स की पावर 2 होता तो हम लोग ऊपर लेके जाते तो एक्स की पावर -2 हो जाना था। ठीक है, मतलब कैसे करके उसकी पावर क्या होती है चेंज हो जाती है। ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बेसिस सेम तो पे क्या होती है पावर्स ऐड होती हैं। अब यहाँ पे कहते हैं बेसिस सेम कर दी हमने, और उसके बाद 7 - 5 लिखेंगे। 7 - 5 क्या होता है 2, एक्स की पावर आ गई मेरे पास 2। अभी आगे सॉल्व होता है, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं सॉल्व हो रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे इंडेक्स को आगे ले आएंगे, ले आते हैं इंडेक्स को आगे, एक्स की पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, क्या लिखेंगे एक्स 1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। अब इस क्वेश्चन का 6 पार्ट देखें, 3 स्क्वायर रूट 5000 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इंडिसेस को सेम कर देते हैं, इक्वल्स, मतलब कि एक इंडेक्स बना देते हैं 3, यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे 5000 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे देखें 5 इस 5 से कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब ऊपर क्या रह गया हमारे पास 1000। ठीक है, अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर में भी चेक करें 5000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 1000 याद है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 1000। अब कुछ सॉल्व नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे 3 को आगे ले जाएंगे, ले जाते हैं आगे, 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 1 की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें, हाँ 1000 किसी का स्क्वायर है, 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर हम लोग 10 का क्यूब लें, 10 का क्यूब लें, 10 का क्यूब क्या होता है ये। ठीक है, 10 का क्यूब लें मतलब कि हम लोग 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1000। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10 की पावर 3, ये इसी के बराबर नहीं है,
देखिए 10 की पावर 3 किसके इक्वल होते हैं, 1000 के इक्वल होते हैं। तो मैंने दिया 10 की पावर 3। अब मेरे पास ब्रैकेट के बाहर क्या था, 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 10 इक्वल्स 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। और पावर 1 है, हम लोग 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 7 देखें, 2 स्क्वायर रूट 500 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इंडेक्स बना देंगे 2, ऊपर 500 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ऊपर क्या रह गया 100, लिख देते हैं 2 और 100। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो हम लोग 2 को आगे ले आएंगे, इक्वल्स 100, 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब 10 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 10 की पावर 2 हमारे पास होता है 100, ठीक है। क्या 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 100 के। लिख देते हैं 10 की पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 10। और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका 8 पार्ट देखें, 2 स्क्वायर रूट 10 और 3 स्क्वायर रूट 7। ये ऐसा पहले भी आया था, हमने बोला था कि इसके ऊपर हम लोग जो प्रोडक्ट रूल है अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, इंडिसेस डिफरेंट है। और हम लोग प्रोडक्ट और रेडिकल रूल, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, इंडिसेस सेम होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू, ये वाली वैल्यू लिख दी हमने, बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें समझने वाली, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है और रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है। उन्होंने हमें बोला ये जो आपको दिए हुए हैं नीचे जो सारे पार्ट्स हैं वो क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंट से निकले, मतलब कि एक्सपोनेंट जिसके अंदर एक्सपोनेंट है उस एक्सप्रेशन की बात हो रही है। देखिए 2/3, यहाँ पे एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2/3 क्या है, इसकी पावर है ना 216 की। 216 की पावर क्या है, 2 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया। अब उन्होंने बोला है इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आपने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन में पता है ये जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो क्या थी, रेडिकल एक्सप्रेशन थी, क्योंकि इसके अंदर किसका साइन आ रहा था, रेडिकल का साइन आ रहा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 216 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 216 मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखिए जो 3 है वो 1 डिवाइड बाई 3 है, मैं इसको रूट बना सकती हूँ, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 216 की पावर 2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, जब देखिए हम लोग इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करते हैं, इंडेक्स को आगे लेके आते हैं, तो वो 1/3 नहीं लिखा जाएगा, हम लोग उसको 1/3 लिखते हैं ना। तब यहाँ पे क्या था 1/3, हमने इसको क्या बना दिया, रूट बना दिया। और ये जो 2 था वो 2 ऐसे ही है, ठीक है। अब आप लोग इधर तक भी कर सकते हैं, वरना हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब आगे देखें, अब आगे तो कुछ भी नहीं सॉल्व करना। अब हम लोग देखेंगे 216 का स्क्वायर रूट क्या होता है या क्यूब रूट क्या होता है। 216 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, 216 का क्यूब रूट होता है। 2 की पावर अगर 6 हो तो हमारे पास 216 बनता है। ये देखें 6 की पावर अगर 3 हो तो हमारे पास क्या बनेगा, 216। लिखते हैं 3 स्क्वायर रूट, उसके बाद 6 की पावर क्या होनी चाहिए थी, 3, और ये बाय 2 है, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, लिख देते हैं 3, और यहाँ पे 6 की पावर आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इक्वल्स। अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे ले आते हैं, देखें 3 है, हम लोग पीछे लेके गए थे ना, 1/3 आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 था इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 इक्वल 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या होता है 36 होता है। आप लोग यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं या आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। आपकी बुक पे मैं इसकी जो आंसर की है पीछे उस पर यहाँ तक भी हुआ है और यहाँ तक भी हुआ है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 देखें, 29 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, हमने इसको किस में चेंज करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। हम लोग जब रेडिकल में करेंगे तो फिर 1/2 है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2, ऐसे करके 29। अब ये जो
टू स्क्वायर रूट है, हमने बोला क्या था पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 के। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 29, यहाँ पे 2 ना लिखें क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस रूट की पावर में तो फिर क्या होता है 2 होता है, अभी फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो यही हमारे पास इस सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 देखें, 1 डिवाइड बाई 32, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर क्या है 1 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 5 है तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट बना देंगे, 5 स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 32, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 32 किसी का नहीं होता तो हम लोग अब क्या करेंगे, 32 के लिए हम लोग 32 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 32 का क्या करेंगे, 32 का एलसीएम लेंगे। 32 यहाँ पे 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 1 are 2, सॉरी 2 2 are 4 और फिर 2 1 are 2, ठीक है। अब ये 2 कितनी दफ़े काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। हम लोग कैलकुलेटर पे चेक करें, 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है, 32 के इक्वल होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5, यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, क्योंकि 2 को हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 32 ही आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में दोनों आंसर सीखे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लिखा था ना, हम लोग 5 को आगे ले आते हैं, इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 5 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब अलग मल्टीप्लाई करा देते हैं, इक्वल्स 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। जब लोग 1 को कराते हैं तो फिर 1 ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें कुछ किसी भी नंबर 1 की पावर है ना, 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स 1 ही आएगा, ठीक है, ये तो 1 ही आएगा। अब नीचे 2 की पावर 5 थी, 1 डिवाइड बाई 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया 1 ऊपर और नीचे क्या रह गया 2, और ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 देखें, 216 की पावर -2 डिवाइड बाई 3। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 216 की पावर -2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। अब 1 डिवाइड बाई 3 क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब रूट आ गया, 216 की पावर -2। हम लोग अगर यहाँ तक भी करें तो यहाँ तक भी सही है, वरना अगर आप लोग आगे भी करें तो आगे भी सही है, क्योंकि आप लोग की बुक के एंड पे दोनों लिखे हुए हैं तो आप लोगों को दोनों बता देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया पावर नेगेटिव में, हमने अब इस पावर को करना है पॉजिटिव, तो हम लोग इस नंबर को नीचे ले जाएंगे 216। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। देखिए जब हम लोग अब 216 को ऊपर लेके आएंगे तो फिर पावर फिर से क्या हो जाएगी नेगेटिव। हम लोग जब 216 को नीचे लेके आएंगे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब कि जब लोग मतलब कि डिवीजन में कोई नंबर है हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, हम उसका साइन चेंज करते हैं, और अगर कोई ऊपर नंबर है उसको नीचे लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 की पावर 3, हमने ऊपर ही देखा था कि 6 की पावर 3 किसके इक्वल होते हैं 216 के, लिखते हैं 6 की पावर 3 216 के इक्वल होते हैं। यहाँ पे आ गया 2, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 की पावर 3 2 6 आ गई। हम लोग 3 को क्या ले आते हैं आगे ले आते हैं, इक्वल्स 1 डिवाइड बाई मतलब के ये देखें ना, यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाई 3 6 की पावर 6। जब हम लोग 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1, अब नीचे 6 की पावर 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 2 6। अब क्या आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या होता है 36, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट देखें, 1000 की पावर 1 डिवाइड बाई 3, हमने इसको किस में चेंज करा है रेडिकल में चेंज कर देते हैं। 1 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा ये इंडेक्स में आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल का साइन और यहाँ पे 1000, तो यहाँ तक भी गए तब भी ठीक है। अब आगे हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि आपकी बुक के एंड पे दोनों आंसर लिखे हुए ये वाला भी और जो हमारे पास अभी आएगा वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 की पावर 1000, कोई भी नंबर 1000 का स्क्वायर नहीं होता। अगर हम लोग 10 का स्क्वायर लें तो होता है 100, कोई भी
कोई भी नंबर 1000 का स्क्वायर नहीं होता। हम लोग क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या होता है? 10 की 3 होते हैं ना, तो स्क्वायर क्या होता है? 2, क्यूब क्या होता है? 3। अगर 10 का हम लोग क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1000। तो लिख देते हैं 10 का क्यूब। अब यहाँ पे 3 को आगे ले आते हैं, 10 की पावर 3 था ये फिर क्या हो जाएगा? 1/3। 3 से कैंसिल होगा, इक्वल्स 10। और ये हमारे पास 5th पार्ट का आंसर है। अब 6th पार्ट देखें। 1/39 की पावर है -1/2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक मिनट, ये तो हमने ऐसे लिखा, ठीक है, -1 × 1/2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब क्या है? 1/2 है, हम लोग इसको क्या ले जाएंगे? इंडेक्स में ले जाएंगे। अब 2 यहाँ पे क्या रहेगा? 1/39 की पावर -1। अच्छा, अब हमने -1 को ख़त्म करना है। जब हम लोग डिवीजन के एक नंबर नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके आएंगे, या ऊपर वाले नंबर को नीचे लेके आते हैं, तो फिर साइन चेंज होता है। अब हम लोग 39 को क्या कहते हैं? ऊपर ले आते हैं। 39 का हमने क्या किया? ऊपर ले आया है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ना, क्योंकि जब भी हम लोग डिवीजन की मतलब कि ऊपर नंबर है, हम उसको नीचे लेके जाते हैं तब साइन चेंज होएगा। अगर कोई नीचे नंबर है तो हम लोग उसको ऊपर लेके आएंगे तो फिर क्या होएगा? साइन चेंज होएगा। अब यहाँ पे प्लस वन आ गया, हम लोग वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ तक इससे सॉल्व होना था और ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट ईच एक्सप्रेशन एज एन इक्वल एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ था एक्सपोनेंशियल, हमने इसको कन्वर्ट किया रेडिकल में। इधर उन्होंने हमें कौन से दिए हुए? रेडिकल। हमने इनको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को। अच्छा, अब इसका पहला पार्ट ये है 3√5 की पावर 2 है। हमने इसको किस पे करना है? एक्सपोनेंशियल में। तो हम लोग इस पहले किसको ख़त्म करेंगे? रेडिकल साइन को। रेडिकल साइन में क्या है? इंडेक्स 3 है। जब हम लोग रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो इंडेक्स है वो आगे आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 लिखते हैं एक दफ़ा इसको। 5 1/3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, क्योंकि जब हमने रेडिकल के साइन को ख़त्म किया तो फिर 3 आगे आ गया और यहाँ पे 1/3 आ गया। जब भी हम लोग रेडिकल को ख़त्म करते हैं तो जो इंडेक्स होता है वो आगे आ जाता है और 1/, की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 5 2/3, ठीक है। और ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे आए अब सेकेंड पार्ट देखें। 4√10 की पावर 8। अब इसको भी हमने सबसे पहले किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कर लेते हैं चेंज। रेडिकल की साइन को ख़त्म करेंगे, जो 4 इंडेक्स में है वो आगे आके क्या हो जाएगा? 1/4 लिखते हैं, इक्वल्स 10 1/4 इंटू 8। अब यहाँ पे हम लोग कटिंग कहते हैं, 4 1 4 4 2 8, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है? 100 के इक्वल होता है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। हमने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। -3√6 हम लोग माइनस का भी कुछ नहीं करेंगे, माइनस बाई रहेगा, ठीक है। माइनस का हम लोग बाई लिखेंगे। अब अंदर रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो रेडिकल के साइन को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या लिखेंगे? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 6 1/3 इंटू 6। अब यहाँ पे कटिंग करें, 3 1 3 3 2 6 इक्वल्स -6 की पावर क्या आ गई? 2। 6 की पावर 2 किसके इक्वल होते हैं? 36। और ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए, जो फोर्थ पार्ट है वो थर्ड पार्ट जैसे है, बस यहाँ पे क्या है? माइनस नहीं है, यहाँ पे किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, जैसे हमने इसको किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है? पहले हमने रेडिकल के साइन को खत्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो 3 यहाँ पे क्या? रेडिकल इंडेक्स में है, तो फिर आगे आगे क्या हो जाएगा? 1/3 लिखेंगे, 6 1/3। और यहाँ पे क्या था? 6 पावर में था, तो फिर 3 1 3 3 2 6 इक्वल्स 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है? 36। और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट देखें। -3√5 की पावर 2। हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, रेडिकल की साइन को खत्म करेंगे। यहाँ पे 3 इंडेक्स में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3 लिखते हैं इसको, माइनस ऐसे बाय लिखेंगे, 5 1/3। और यहाँ पे क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? -5 2/3। और यही इसका हमारे पास क्या है? आंसर है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ये देखें यही वैल्यू थी, बस यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन था, और अब इसके अंदर क्या है, माइनस का साइन आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस बाई ही रहेगा, रेडिकल के साइन को खत्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10, 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे बाई क्या रहेगा 8। अब 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 इक्वल्स माइनस 10 की पावर 2। अब माइनस 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 100 के इक्वल होते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेटर में भी चेक करें कि माइनस 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, माइनस 100 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें, 16 की पावर 1/5 इंटू 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10। अब हम लोग इस सब में क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिस सेम पावर्स ऐड। क्या करेंगे, बेसिस सेम पावर्स एंड ये मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब बेसिस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, 16 है, बेस क्या है 16 है, पावर्स क्या है, ये पावर्स है ना, हमने इनको अब ऐड करेंगे, लिखते हैं एक दफ़ा। अब ये जो 16 है वो हम लोग एक ही दफ़ा लिखेंगे ऐसे 16, और ऊपर 1 डिवाइड बाई 5 जो इसकी पावर थी, और हम लोग इसकी भी अब पावर लिख देंगे, प्लस 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 16 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ साइड पे ले लेते हैं एलसीएम, 1/5 प्लस 1/4, 5 और 4 दोनों ले लेते हैं इसका एलसीएम, 5 और 4। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया हमारे पास 20। अब 5 कितने ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है, अगर जो 4 है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 कितने ज़ार 20 होता है, 4 5 ज़ार 20 होता है, ये 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 20, और 5 प्लस 4 क्या होता है 9 डिवाइडेड बाई 20। तो इसका एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम क्या आया 9 डिवाइडेड बाई 20, लिख देते हैं 16 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक हो गया। अब ये जो नीचे हमारे पास डिवीजन में 16 है, हम उसको ऊपर ले आते हैं। जब हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो फिर ये जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इसको लिखते हैं हम, अब यहाँ पे बेसिस सेम, फिर से बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। करते हैं ऐड, 16 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, ले लेते हैं साइड पे, 20 और 10, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल होता है हमारे पास 20 के। यहाँ पे हम नीचे क्या आ गया 20, 20 कितने ज़ार 20 होते हैं 1 ज़ार, तो फिर 9 इंटू 1 क्या होता है 9, सिर्फ 9 लिख देते हैं, सिर्फ 9 लिख देते हैं, प्लस 10 कितने ज़ार 20 होते हैं 10 2 ज़ार, तो 2, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ठीक हो गया। अब 9 प्लस 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 6 क्या होता है, वो होता है 15, अब नीचे 20। अब इनकी कटिंग कर देंगे सिंपली, 5 की टेबल में कर देते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। हमारे पास एलसीएम क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 4, इसका एलसीएम क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 4, लिख देते हैं 16 3 डिवाइडेड बाई 4, और यही हमारे पास इस पहले पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट ये, अब इस पार्ट में देखें ये जो 7 है वो पहले इस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग पहले 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 7 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब एक दफ़ा लैदा करके लिख लेते हैं, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे ब्रैकेट 7 5 डिवाइड बाई 3, उसके बाद यहाँ पे 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और 7 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब पहले बेसिस सेम, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, कर लेते हैं बेसिस सेम, एक कर दिया हमने, पावर्स ऐड करनी है, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे भी देखिए बेसिस सेम पावर्स ऐड कर देते हैं।
सिर्फ हम लोग एक ही दफ़ा लिखेंगे अब बेस को, क्योंकि बेस क्या थी हमारे पास सेम, और उनकी जो पावर्स थी वो हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, -1/3 + 5/3 इक्वल्स, नीचे आ जाएगा 3 1 3 होता है, तो फिर जब 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर -1 आ जाएगा, प्लस 3 1 3 होता है, फिर जब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 5 ही आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5, ठीक है। -1 + 5 किसके इक्वल होता है, 4/3। इसका एलसीएम क्या आ गया, 4/3 -7। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, -1/3 + 4/3, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 3 1 3। जब 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आंसर क्या आएगा, -1 प्लस 3 1 3। जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1, तो फिर 4 ही आंसर आएगा, तो फिर +4। -3 + 4 किसके इक्वल होता है, 3 के, 3/3। अब यहाँ से 3 अपने टेबल पे कट हो जाएगा, 3 1 3 इक्वल्स 1। इसका एलसीएम क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। और यह हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे साइड पे इक्वल्स का साइन भी लगाना है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बेसिस सेम जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर्स ऐड। यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। हमने 2 बेस है तो हम लोग 2 को अब एक ही दफ़ा लिखेंगे, करते हैं इसको, 2 एक दफ़ा लिखा, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। अब इनको करते हैं, 2/3 + 1/7 /2 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ साइड पे ले लेते हैं, 2/3 + 1/7। अब यहाँ पे 7 और 3 दोनों के प्राइम नंबर्स हैं, दोनों अपने टेबल पे ही जाएंगे, तो 7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 3 क्या होता है, 21। अब 3 कितने था, 7 होता है, 3 7 था 21 होता है, तो यहाँ पे 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से, प्लस 7 कितने था, 21 होता है, 7 3 था 21 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को 1 के साथ, आगे सॉल्व करते हैं, 7 2 14 + 3/21, 14 + 3 होता है हमारे पास 17। अब /21 ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आया, 17/21। लिखते हैं इधर, 2 17/21 /2 1/2, ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे 2 नीचे है, हम लोग 2 को ऊपर ले आते हैं। जब ऊपर लेके आएंगे तो फिर इसका ये जो पावर है वो अभी प्लस में है, तो फिर क्या हो जाएगी, माइनस करते हैं, -1/2 अब हम लोग लिखेंगे। अब इन दोनों को बेसिस सेम, फिर से पावर्स ऐड, 2 17/21 -1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, 17/21 -1/2। पहले 21 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 2, यहाँ पे 21 2 के टाइम टेबल पे नहीं जाता। अब आगे 3 पे चेक करेंगे, 3 7 21 होते हैं, और 7 1 7, 2 × 3 × 7 करेंगे, ये हमारे पास इक्वल होता है 42 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया, 42। अब 21 कितने ज़ार 42 होते हैं, 21 2 ज़ार 42 होता है, ठीक है। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -2 कितने ज़ार 42 होता है, 2 को जब हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 42 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 × 1। अब 2 × 17 क्या होता है, 2 × 17 होता है 34, ठीक है, -21 आ जाएगा, /42। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 13 /42, और ये हमारे पास इसका एलसीएम है, ठीक है। हम लिख लेते हैं 2 13 /42, और ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 देखें। अब ये हमें दिया हुआ पार्ट नंबर 4 देखें। अब इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड करते हैं, बेसिस सेम 3 एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ से -1/2 + 1/2 /3 1/2। अब यहाँ पे देखिए -1/2 और +1/2 है, ये दोनों कट हो जाएंगे, कि जब भी एक नंबर जैसे -a है और +a है, फिर वो दोनों कट हो जाते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आता है 0।
ये देखिए -1/2 +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका मतलब कि 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई मतलब कि 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब 3 की पावर 0 हमारे पास इक्वल होते हैं 1 के। ई पावर 0 होती है ना, वो हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। ये देखें 3 की पावर क्या लिखेंगे हम लोग 0, क्या इक्वल आया 1। ठीक है, और नीचे 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 5 देखें। अब ये हमारे पास क्या है, ये पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर जो देखें एक्सपोनेंट 1/2 1/2 1/2 1/2, तो हम लोग 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ना। तो हम लोग इसको कॉमन लेते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, ये डॉट भी ले सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल सकते हैं, इन दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 6 8 और यहाँ पे 27, इसकी पावर हम लोग लिख देते हैं 1/2। हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉमन लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, कॉमन ले लिया। फिर जब ये देखें, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तब ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब यहाँ पे बाई क्या था 3, हमने बाई 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कटिंग कर देते हैं सिंपल। 3 9 मतलब कि 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36। अब 8 और 6 को देख लेते हैं। 2 3 6, 2 4 8। अब यहाँ पे 3 1 3, 4 1 4। ये कटिंग होगी, सबकी कटिंग होगी। आंसर क्या आता है 1 लिखते हैं। यहाँ पे अब क्या आ गया 1, बाय क्या था 1/2। 1/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आएगा 3/2। 3/2। अब 1 की पावर जो भी हो ना, हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और ये हमारे पास 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 6 को देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले क्या करेंगे हम लोग, बेसिस सेम पावर्स ऐड करेंगे। अभी जो b है वो ऊपर ले जाएंगे हम लोग, b को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। 2 1 8 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा b 17। जब हम लोग b को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -3। ठीक हो गया। अब नीचे a की पावर क्या थी 12। अभी जो ऊपर वाला a था, ऊपर वाले a की पावर क्या थी +5। नीचे के आगे क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, -5 लिख दिया। ठीक है, और बाय क्या है 1/7 है। अब आगे देखते हैं, ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। b, अब b की पावर 17 -3, 17 - 3 होता है 14। नीचे अब 12 - 5, a की पावर 12 - 5 है, 12 - 5 इक्वल होता है हमारे पास 7 के। बाय क्या था 1 डिवाइडेड बाय 7। अब अंदर हमारे पास ब्रैकेट में कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे। अब जो 1/7 है वो इस पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कराते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 1 8 7 इंटू 1/7। ठीक है, यहाँ पे आगे b 14 इंटू 1/7, और यहाँ पे नीचे a 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7। 7 7 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 7 1 7, 7 2 14। अभी हम लोग इस वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इक्वल्स b के पावर 2 आ गई, नीचे क्या था a की पावर 1 लिखे ना लिखे a की बात है। अब यहाँ पे देखिए 1/7 था ना, तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, लिख देते हैं स्क्वायर रूट में। हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग, ठीक है, अगर आप लोग इसको प्रेस करें उसके बाद डिलीट, देखें डिलीट 7। अब अंदर ब्रैकेट में क्या था 2 1 8 7, ये किसके इक्वल आते हैं 3 के। तो हम लोग इसकी जगह पे अब क्या लिख देंगे 3 20 के डिवाइडेड बाई a, और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। अब इसका 7th पार्ट देखें। 4 स्क्वायर रूट a की पावर 3 डिवाइड बाई b की पावर 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट b की पावर 3 डिवाइड बाई c की पावर 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट c की पावर 3 डिवाइड बाई a की पावर 3। अब यहाँ पे सबकी पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देते हैं 4। अब नीचे सबको मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, हमने ऐसे करके लिख दिया। अब देखें यहाँ पे ये a इस a से कट होएगा,
बी से और सी से कट होएगा। जब सब कुछ कट हो गया हमारे पास रह क्या गया, ठीक है, हमने 4 स्क्वायर रूट तो ऐसे ही लिख दिया, अंदर क्या रह गया 1 रह जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 स्क्वायर रूट 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, और यही इस पार्ट का हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो इस वैल्यू के इक्वल है। हमने प्रूफ करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने लिख लिया। अब हम लोग एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या थी, क्या हम लोग अब यहाँ पे एक्स है, जब हमारे पास बेसिस क्या है सेम है तो हम लोग एक्स को क्या करते हैं ऊपर ले आते हैं, तो हम लोग एक दफ़ा एक्स लिखेंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी, इस एक्स की पावर क्या हो जाएगी माइनस। जब हम लोग डिवीजन से एक चीज़ को ऊपर लेके आते हैं, नीचे से ऊपर लेके आते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो उसका एक्सपोनेंट या पावर का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स p माइनस क्यू, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास p प्लस क्यू, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे भी यही करेंगे, y q माइनस r, और बाय क्या है हमारे पास q, एक मिनट, बाहर है हमारे पास q प्लस r है, बाहर क्या है हमारे पास q प्लस r है। अब नीचे क्या हो जाएगा q, बाहर क्या आएगा y की वैल्यू है q प्लस r इंटू जी, r माइनस पी और r प्लस पी इंटू एक्स क्यू स्क्वायर इंटू वाई आर स्क्वायर इंटू जी पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखें p माइनस क्यू, p प्लस क्यू इक्वल p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे x p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इंटू, अब y के बारे में यही करेंगे, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू, अब g की तरफ अभी हम लोग यही करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, g r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और ये वाली टर्म हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब देखें जो ये x है और ये x है, बेसिस क्या है सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ये y की बारी में हम लोग यही करेंगे और g की बारी में हम लोग यही करेंगे। करते हैं एक दफ़ा, x p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो फिर पावर्स ऐड, प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अभी ये वाली वैल्यू लिखिए, अब प्लस आर स्क्वायर इंटू जी, अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे पहले, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट हो जाएंगे, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट हो गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, एक्स पी स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर, ठीक है। और अब जो हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यू दी हुई थी, उन्होंने दी हुई थी एक्स पी स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर, ये दी हुई थी उन्होंने, क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल है ना इक्वल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब अगर आपको समझ आ रही है तो आप लोग ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आप लोग कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आप लोगों को समझाने की मेरी समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।